अंकित और उसकी पत्नी रचना ने शहर से दूर एक पुराना बंगला खरीदा। वो थक चुके थे शहर के शोर से और कुछ शांति चाहते थे। बंगला 80 साल पुराना था, लेकिन बहुत सुंदर। पर उसमें एक अजीब बात थी। एक कमरा हमेशा बंद रहता था और मकान मालिक ने सख्त हिदायत दी थी, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। भाग 2। अजीब घटनाएं। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। रचना को रात को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। अंकित को लगा यह उसका वहम है, लेकिन एक रात उसे सपना आया कि कोई औरत उसे उस बंद कमरे की तरफ खींच रही है। रातों की नींद उड़ गई थी। अब रचना ने भी कहना शुरू कर दिया, इस घर में कुछ तो है। भाग 3। दरवाजा खुला। एक तूफानी रात। अचानक वह दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा और सड़ने की बदबू बाहर आने लगी। उन्होंने टॉर्च जलाई और देखा, अंदर एक पुरानी झूली हुई कुर्सी थी और सामने एक पुराना आईना। जैसे ही रचना ने आईने में देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि किसी और औरत का चेहरा था। आंखें सूनी, बाल बिखरे और चेहरा जला हुआ। तुमने मेरा घर ले लिया, अब अपनी बारी है। भाग 4। सच्चाई का खुलासा। अगले दिन अंकित ने गांव के बुजुर्ग से सच पूछा। पता चला 40 साल पहले एक औरत नैना इस बंगले में रहती थी। उसके पति ने उसे कमरे में बंद करके जला दिया था। उसकी आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में भटक रही थी। भाग 5। अंत या नई शुरुआत। अंकित और रचना ने उस कमरे में एक हवन कराया और नैना की आत्मा से माफी मांगी। पर जब उन्होंने घर छोड़ने की सोची, तब दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवार पर खून से लिखा था, ये घर अब मेरा है।